हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो एसएससी सीजीएल जो टियर 2 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके साथ में वो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो शायद यूट्यूब पे कोई और दूसरा गाइड नहीं करता है, क्योंकि जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है ना। अपनी आँखों पर पट्टी चढ़ा लेने से हम इन फैक्टर्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपको इनसे कहीं ना कहीं आपको इनको अपने माइंड में लेना पड़ेगा और इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ में वो सब मेरे फेलियर्स के रीज़न जो है वो सब शेयर करूँगा और कैसे मैंने अपने फेलियर्स को अपनी सक्सेस के अंदर कन्वर्ट किया, कैसे मैंने उन सारी चीज़ों को ओवरकम किया जिन चीज़ों को ओवरकम करना मेरे लिए एक तरह से नामुमकिन सा था। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज़ पूरा देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मेरे 5 साल का स्ट्रगल और एक्सपीरियंस से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई तो सबने कर ली है, ठीक है ना, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, ठीक है, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका एटीट्यूड। आप किस तरीके से एग्ज़ाम से एक दिन पहले का गुजारते हो और किस दिन आप एग्ज़ाम में होता ना किस तरीके से आप अपने आप को सब कुछ इम्प्लीमेंट कर पाते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पता चला कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है लेकिन आप होता ना आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी फैक्टर्स जो हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं ये हमारे एग्ज़ाम के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आप सोचो कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती है, मैं तो कर लूँगा सब कुछ, तो आंख बंद करने से ये चीज़ें गायब नहीं हो जाएगी, ये आपको एग्ज़ाम में आपके सामने ज़रूर आएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक तो आपका एग्ज़ाम से जो पहले वाला दिन होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है और आपका जो एग्ज़ाम का दिन होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 दिन आपको बहुत अच्छे से मैनेज करने हैं और ये 2 दिन आपको मतलब होता है ना जो भी आपकी नेगेटिविटी आपको ख़त्म कर देनी है और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही फॉलो करना है अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो। ठीक है, बिलीव मी गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, ठीक है, वो मैं लेके चलता हूँ आपका एटीट्यूड। ठीक है, कि आप एग्जाम में आपका एटीट्यूड एक दिन पहले क्या होना चाहिए। मैं आपसे ये बोलूँगा दोस्तों, एग्जाम से जो पहले का दिन होता है वहाँ आपके पास में स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी एथलीट्स को देखोगे वो साल भर या 2 साल जब जितनी भी उनको मेहनत करनी होती है वो पूरी जम के मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका फाइनल परफॉर्मेंस का दिन होता है 1 या 2 दिन पहले वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। वो एक्सरसाइज अपना वर्कआउट करना बंद कर देते हैं, जस्ट वार्म अप करते हैं और कूल रहते हैं। आपको भी उसी तरीके से अपना काम करना है। आपको जितनी भी पढ़ाई करनी थी आप कर चुके हो, एक दिन में आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ लोगे। ठीक है, तो लास्ट का दिन आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप एक काम करना, जैसे आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो आप 14 तारीख को जो आपका दिन का लंच होता है ना, उस लंच तक आप अपनी पढ़ाई कर लेना, सुबह 4-5 घंटे की, उसमें जितना रिवाइज करना है वो कर लेना और बाकी का दिन आराम से चिल करना, घूमना फिरना, शाम को एक्सरसाइज करना। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आपका उस दिन क्या एटीट्यूड होना चाहिए दिमाग के अंदर कि जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने बहुत मेहनत कर ली है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। सुबह सुबह जितना रिवाइज करना है वो कर लेना। ठीक है, और एग्ज़ाम के दिन आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। एग्ज़ाम के दिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आज मुझे अपना पर्सनल बेस्ट देकर आना है। किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है, ना अपने टारगेट्स को दिमाग में रखना है कि मुझे 350 तो अचीव करने हैं। जैसे 150, 140, 160 वाले जो नंबर वाले बंदे हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहती है कि सर मुझे तो इतना लाना ही पड़ेगा। अरे यार, जो होगा वो देखा जाएगा। आपने अपनी मेहनत अपने लेवल पर कर ली है, अब कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है उनको छोड़ दो। आप बस अपना ये ध्यान रखो कि अब आपको अपना बेस्ट देना है। आपने बहुत मेहनत कर ली है, इससे क्या होगा आपके ऊपर प्रेशर रिलीज हो जाएगा और प्रेशर रिलीज होगा तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे और फिर जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम से जो एक दिन पहले होता है उसमें जो आपका दिन का लंच होगा वहाँ तक ही आप पढ़ाई करना, वो भी आपका सिर्फ रिवाइज करना, एकदम कूल रह के चिल रह के। बाकी का जो टाइम होता है ना फ्री अपने दिमाग को कर देना, स्ट्रेस फ्री कर देना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस का आपके पास बर्डन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शाम के टाइम पे आप बिल्कुल रनिंग करना या आप एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, मतलब आपका पसीना निकलना चाहिए, आप स्वेटिंग करने चाहिए हो। ठीक है, उससे आपके दिमाग की जो स्ट्रेस होगी ना वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगी। चाहे आप रनिंग करो, आप एक्सरसाइज कैसे भी करो, जो आप एज़ यूजुअल एक दिन पहले जो खाते हो आप खाना वही आप खाना, कुछ नया एक्स्ट्रा मत ट्राई कर लेना उस दिन।
एक दिन पहले, है ना। और आप उनसे बात करना जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, गप्पे मारना, और जिनसे बात करना जिनसे आपको थोड़ा सा कहीं मोटिवेशन मिलता है। मैं भी एक एग्ज़ाम से पहले आपका एक वीडियो लाइव रखूँगा जिसमें हम थोड़ा अपनी बातों को शेयर करेंगे और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेट करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी पढ़ाई के बारे में। अब बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न था, वो था स्लीपलेसनेस, ठीक है। मुझे ना 2017 के अंदर मेंस में नींद आई थी, 2 दिन तक लास्ट में मैं नहीं सो पाया था, ठीक है। 2016 में मैं लास्ट का जो 1 दिन था वो नहीं सो पाया था। 2018 में मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं 7 आवर्स की नींद अपने एग्ज़ाम में लेकर गया, और जब मैंने नींद निकाल ली तो मेरा कॉन्फिडेंस सुबह इतना हाई था कि आज तो मेरा सिलेक्शन चेयरमैन भी आ जाएगा तब भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं रखी है। बस ये नींद ही थी जो मुझे मार देती थी साइकोलॉजिकली कि यार नींद नहीं आई है तो मेरी एफिशिएंसी गिर जाएगी, और जितना मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था मैं उतना भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे फेलियर का, जिसको मैंने फिक्स किया, और वो कैसे किया वो सारी चीज़ मैं भी अब आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका माइंड सेट नींद के लिए क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले आपको अपना माइंड को स्ट्रेस फ्री करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अब 2 कंडीशंस बनती है दोस्तों नींद के लिए, कि या तो आपको नींद आ जाएगी, अगर आ जाएगी आपको आती है, अगर मतलब होता है ना आपको कोई दिक्कत नहीं नींद की, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कुछ भी मेरी बात ये सुनने की ज़रूरत नहीं आगे। अगर आपको नींद की इशू है या आपको लगता है ऐसा इशू हो सकता है तो इसको नेगलेक्ट ना करो। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था, ठीक है। हाँ, इसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो है ना, आप कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको लेके चलो, या तो नींद आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। नींद आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगी तो क्या, नहीं आएगी तो मैंने क्या किया था, मैंने एग्जाम से 1 दिन पहले होता ना शाम को एक्सरसाइज करके आया था, पसीना निकाल दिया था, और कुछ डेयरी मिल्क चॉकलेट्स होती है वो लेके आ गया था। चॉकलेट्स हमारे माइंड को एक्टिव रखने के लिए मदद करती है, ठीक है। चॉकलेट्स लेके आ गया था शाम को मैं। एक रेड बुल की आती है एनर्जी ड्रिंक आती है, मैं वो भी लेके आ गया था, ठीक है। और इसके बाद में मैं एक नींद की गोली आती है जो काफ़ी लाइट डोज या मॉडरेट डोज के अंदर मैंने भी ली थी, आप भी चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने शाम को खाना वाना खा लिया, जितना मेरे को खाना था मॉडरेट, अपने जिनसे मुझे बात करना अच्छा लगता है 1-1.5 घंटे तक बात करी मैंने उनसे। उसके बाद में मेरे को बात करते करते थोड़ा फील हुआ कि स्ट्रेस फ्री है, मैंने नींद की गोली ले ली आधी और मैं जाके सो गया। बिलीव मी गाइज, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होने की वजह से मुझे रात को 11 बजे ही नींद आ गई और सुबह आराम से मैं 6 बजे तक मेरी नींद खुल गई, तो मेरी नींद पूरी हो गई। तो आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, चॉकलेट, रेड बुल और स्लीपिंग पिल, ठीक है। एक दिन स्लीपिंग पिल लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, और ये बात का ध्यान रखना कि स्लीपिंग पिल और रेड बुल के अंदर कम से कम 6 घंटे का मिनिमम गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए काम करी थी, तो आई होप ये चीज़ आपके लिए भी काम करेगी। और अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसा होने के बाद में भी आपको नींद नहीं आती है, तो आपकी मेंटलिटी फिर भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि चाहे नींद ना आए तब भी मुझे अपना बेस्ट देके आना है। ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी होती है वो 11 दिनों तक बिना सोए रह सकता है, ठीक है। हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कब, जब हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करें, ठीक है। लेकिन विदाउट ट्रेनिंग भी आप 2 से 3 तो दिन आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा बर्डन होगा लेकिन आप निकाल सकते हो, अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा सा कम होता हुआ देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आप फॉलो करना, ठीक है। अब ये चीज़ आती है अगली कि आपको एग्जाम के दिन क्या खाना चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ, एग्जाम से 1 दिन पहले तो जो खाना है वो खा लो, कुछ ऐसा मत खाना है तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। फिर एग्जाम वाला जो दिन होता है, सुबह मैंने हल्का सा आपको ब्रेकफास्ट करके जाना है, ठीक है। जो भी आप खाते हो, मैंने पोहे खा लिए थे तो मेरा काम हो गया था। फिर उसके बाद में मैथ्स का पेपर होने के बाद हम थक जाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम करना कि एक ब्रेड का पैकेट ले जाना, क्योंकि एग्जाम पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, कुछ खाने का मिलता नहीं है। बैग के अंदर एक ब्रेड का पैकेट, ठीक है, और साथ में जैम का एक पैकेट लेके चले जाना, ठीक है। तो एक मैथ्स का एग्जाम होने के बाद सबसे पहले अपना ब्रेड जैम खा लेना, जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। 2017 के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने भूख बहुत लग रही थी, खाने का कुछ था नहीं, तो मैंने आलू के पराठे खा लिए। तो मुझे इंग्लिश के एग्ज़ाम में पेपर देते देते मुझे नींद आ रही थी और मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा था, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना, लाइट अपना फूड रखना, ठीक है। और इसके बाद में अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देना। इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एक हैंकी लेके जाना,
ठीक है, उसको आप गीला कर लेना, पूरी तरह से वेट कर लेना और उसको अपने पास में रखना, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, आंखें और सर गर्म हो जाता है। तो जब भी आपको फील हो आप उसको अपने सर पे और अपनी आंखों पे रब कर लेना, क्योंकि पैसेजेस पढ़ने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो मैं ये बोलूँगा जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना 8:30 बजे का, आप 8:30 बजे प्लान करना कि आपको 8:30 बजे अपने सेंटर के ऊपर पहुँचना है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है कि 9:30 बजे तक का टाइम होता है मैं पहुँच जाऊँगा, है ना, ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। और पानी वानी पीते रहना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना और वॉशरूम भी जाते रहना, अपने आप को रिलीज़ भी करते रहना। पता चला कि आपके एग्ज़ाम के दौरान आपको टॉयलेट आ गया तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप पूरी तरह से ध्यान रखना। डाइट का मैंने बता दिया। और जैसे ही मैथ्स का पेपर होता है चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हो आप, कॉफ़ी पी लेना आप, है ना, एग्ज़ाम से पहले। और एक सरदर्द की टैबलेट भी साथ में लेके जाना, क्या पता मैथ्स के बाद में किसी का सर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम देने लग जाए, तो आप उसको ले सकते हो अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए। मैंने भी आधी टैबलेट ली थी, है ना। और मैं ये बोलूँगा कि मैंने जब मेरा एग्ज़ाम था मैथ्स का एग्ज़ाम होने के बाद में मैं अपने बैग के अंदर एक चादर भी लेके गया था, और जो मैं बता रहा हूँ ये ब्रेड वगैरह ये सब कुछ लेके गया था मैं, ठीक है। चादर लेके गया था मैं। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैंने एक सेफ सा कोना ढूंढा, एक पार्क मुझे मिल गया था, मैं वहाँ जाके चादर बिछाया और आराम से 1-1.5 घंटा मैंने आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स किया। उससे पहले मैं खा पी चुका था और फिर मैंने कॉफ़ी पी ली थी और अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देख के आया। दोस्तों इन सब चीज़ों को करने का ये होता है ना कि हमें ये लगता है साइकोलॉजिकली कि मैं हर एक लूप होल को फिक्स कर रहा हूँ, मैंने हर एक चीज़ को फिक्स किया है, कोई भी मैंने होता है ना होल नहीं छोड़ा है कि मुझे वो चीज़ इम्पैक्ट कर पाए, ठीक है। इसका सारा यही चीज़ है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती है कि मैंने हर एक चीज़ को एड्रेस किया है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी पॉजिटिविटी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, और आपको अपना माइंडसेट तो स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है कि आज तो अपना बेस्ट देके आना है, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत ले लेना कि ये तो हो क्यों नहीं रहा है। अगर आपसे एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर देना और फिर उसको आगे चले जाना। फिर आपका एग्जाम जब दोबारा आप आते हो या तिबारा आते हो तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके एग्जाम के अंदर आपको प्रेशर फील होता है काफ़ी, जो कि ऑब्वियसली होना ही होना है, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें करके जाओगे और आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे तो प्रेशर नहीं होगा, ये मान के चलो। मेरे ऊपर बिल्कुल मैंने 1% प्रेशर क्रिएट नहीं होने दिया, मैं इतना पॉजिटिव होके गया था। फिर भी अगर होता है तो आपको यहाँ पे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा डर लगने लगेगा, तो आप ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ कर लेना, लंबी लंबी सांस लेनी और उस सांस को वापस छोड़ना। इस चीज़ का आप यूज़ करना, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। फिर एक चीज़ आती है तुक्के मारने एग्जाम में। कुछ बोलते हैं तुक्के कब मारने, तुक्के आपको एक ही कंडीशन में मारने जब आपके सामने 50-50% का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को सेफ गार्ड कर लो कि मैंने 60 मतलब होता है ना 80 क्वेश्चन कर लिए, 90 क्वेश्चन कर लिए। आप अपने आप को सेफ कर लो कि हाँ इतना स्कोर में मेरा सिलेक्शन के चांसेस हैं। उसके बाद में आप रिस्क ले सकते हो अपने हिसाब से। कोई 4-5 की ले सकता है, तो कोई 3-4 की ले सकता है, कोई 6-7 की ले सकता है। आप अपने हिसाब से रिस्क लेना, वो तभी लेना जब आप 50-50% हो। कहीं पे आपको मल्टीपल दिख रहा है तो आप रिस्क ले लेना, कहीं पे कोई डायरेक्ट ही आपका कंसेप्ट बन रहा है कि इसका तो यही होगा आंसर, आप वहाँ पे भी रिस्क ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करना। रॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर आपको एक अटेम्प्ट तो आपका जाएगा, नो डाउट आपका एग्जाम में जाएगा, लेकिन एक अटेम्प्ट के बाद में आपको दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना है, उसको बिल्कुल वाइट कर देना और उसके ऊपर आप दोबारा मत आना। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, बंदे के क्वेश्चंस होते हैं बुक मार्क क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है कि हाँ 50-50 है और आप चाहो तो उसको वहीं पे टिक कर लेना, है ना, और फिर भी उसको मार्क ही रहने देना, वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल काउंट होगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो लास्ट में आके उसको दोबारा से रेक्टिफाई भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि आपको अपने आप को चिल रखना है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन अपना बेस्ट देना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये थॉट रखना है कि जो होगा वो देखा जाएगा। इससे आपके ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। टारगेट वारगेट सब भूल जाओ। अब आपने टारगेट को लेकर आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन टारगेट को लेकर आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। वरना होता है ना कि यार अगर 10 क्वेश्चन भी आपसे कम हुए तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि यार जो सोचा था वो नहीं कर पाया मैं। तो ये आपके लिए नेगेटिव थॉट आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और इसके अलावा दोस्तों आई थिंक मैंने सारी की सारी चीज़ें आपके साथ में कवर कर ली है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को प्लीज़ डाल दो।
और मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। तो अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ दोस्तों, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तैयारी तो जो होनी थी वो हो चुकी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।